हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। घर को नीट और क्लीन रखना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम घर को रेगुलर क्लीन कर रहे हैं या फिर एक प्रॉपर डेली क्लीनिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगता है घर की डीप क्लीनिंग में, और घर को मेंटेन करना ईजी हो जाता है। कुछ क्लीनिंग टास्क मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जिन्हें करने में हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अगर हम इन्हें अपने क्लीनिंग रूटीन या क्लीनिंग स्केड्यूल में ऐड कर लें तो घर को क्लीन और फ्रेश रखना ईजी हो जाएगा। मैं जब भी वॉशर में कपड़े डालती हूँ धोने के लिए तो ये मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है वॉशर और ड्रायर को साफ़ करने के लिए। हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से मैं वॉशिंग मशीन को साफ़ करती हूँ ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। मशीन को साफ़ करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं बाहर से, और फ्लोर में डेली ही वैक्यूम करती हूँ इस एरिया में। अगर वीक में 1 बार भी वॉशिंग मशीन इस तरह से हम बाहर से साफ़ कर लें तो लॉन्ड्री एरिया और वॉशिंग मशीन को साफ़ रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लॉन्ड्री कैबिनेट्स को भी आप साफ़ करके रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस 10 से 15 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट 10-15 मिनट के क्लीनिंग टास्क में आप लॉन्ड्री एरिया को क्लीन और फ्रेश बना सकते हैं। और सेम डे ही अगर धुले हुए कपड़े तह लगा कर रख दें, फोल्ड करके रख दें, तो कपड़ों की अलमारी को ऑर्गेनाइज रखना ज़्यादा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ वॉश्ड कपड़ों की टोकरी में से ही कपड़े ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डिस्कम्फर्ट देता है। 10-15 मिनट ही हार्डली लगते हैं कपड़ों को फोल्ड करके रखने में, इससे लेकिन काफ़ी लाइफ ईजी हो जाती है और अपना टाइम और एनर्जी काफ़ी सेव कर सकते हैं हम। मैं वैसे तो डेली ही फर्नीचर की डस्टिंग करती हूँ, बट अगर वीक में 2 या 3 बार भी फर्नीचर की डस्टिंग कर लें तो घर को साफ़ रखना इजी है। और मेरा मानना है कि घर के कामों को अवॉइड करके घर को साफ़ नहीं रखा जा सकता है। इससे अच्छा है कि डेली, वीकली या मंथली क्लीनिंग रूटीन एक हम बना लें या स्केड्यूल बना लें क्लीनिंग करने का, तो घर साफ़ रखना इजी है। फर्नीचर को क्लीन करने के लिए ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ और कभी कभी मैं डस्टर भी यूज़ करती हूँ, डिपेंड करता है कि फर्नीचर कितना डस्टी है। और ये मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन का पार्ट है, बट वीकली क्लीनिंग रूटीन में भी इस टास्क को हम ऐड कर सकते हैं। वीक में कोई भी घर में स्पेस हम अच्छे से क्लीन करके रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, स्पेशली बेडरूम्स। वीकली मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, बट वीक डेज़ में ये लिंट रोलर मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं बेड अरेंज कर रही होती हूँ। इस लिंट रोलर से मुझे काफ़ी इजी रहता है बेडशीट और पिलो कवर्स को साफ़ रखना, और ये लिंट रोलर बहुत इजी है यूज़ करना। इस रोलर की शीट्स को हम चेंज कर सकते हैं यूज़ करने के बाद, और ये शीट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं लिंट, डस्ट, हेयर को रिमूव करने में। और किसी भी कपड़े पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साफ़ करने में। पैंट्स और कोट्स में भी इस लिंट रोलर को यूज़ कर सकते हैं कपड़ों के रेशे दूर करने के लिए। और 2 से 3 महीनों में 1 बार मैं मैट्रेसेस को अच्छे से वैक्यूम क्लीन कर देती हूँ, इससे काफ़ी अच्छे से गद्दे डीप क्लीन हो जाते हैं। दिन में या फिर वीक में 1 बार भी ये कोई भी एक क्लीनिंग टास्क हम अगर करें 15 से 20 मिनट के लिए, तो भी घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़्यादा इजी है। किचन, लिविंग रूम, बेडरूम में सब काम करने के बाद और अरेंज करने के बाद मैं फ्लोर्स वैक्यूम क्लीन करती हूँ। मॉपिंग मैं अल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोर्स गंदे नहीं होते हैं, लेकिन वैक्यूमिंग मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। डेली हाउस क्लीनिंग रूटीन में कोई भी 15 मिनट क्लीनिंग टास्क अगर हम ऐड करें तो घर को साफ़ और टाइडी रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसमें से एक क्विक और इजी क्लीनिंग टास्क है बाथरूम मिरर और काउंटर टॉप को साफ़ करना। शावर से पहले 10 से 15 मिनट में बाथरूम काउंटर टॉप हम साफ़ करके रीअरेंज कर सकते हैं, बट वीक में एटलीस्ट 1 बार पूरा बाथरूम डीप क्लीन करना ज़रूरी है बाथरूम हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और अगर डेली ही थोड़ी क्लीनिंग घर की हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है घर की डीप क्लीनिंग के लिए। ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ मैंने मिरर और बाथरूम काउंटर टॉप और सिंक को साफ़ किया है, बट मैं कभी कभी डिसइंफेक्टेंट वाइप्स के साथ भी बाथरूम साफ़ कर देती हूँ। और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने अलग से रखे हैं बाथरूम साफ़ करने के लिए। किचन और बाकी घर की डस्टिंग करने के लिए एक पूरा पैक मैंने अलग से रखा हुआ है माइक्रोफाइबर क्लॉथ का। वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मैं यहाँ बाथरूम में यूज़ नहीं करती हूँ। और यही बाथरूम कैबिनेट में ही मैंने एक बॉटल ऑल पर्पस क्लीनर और कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जब भी बाथरूम साफ़ करना हो।
किचन मोस्ट बिजिएस्ट एरिया है घर का और बहुत सारे स्पेसेस हैं यहाँ पर साफ़ करने के लिए, और हमेशा उन स्पेसेस को साफ़ रखना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। पूरा किचन एक बार में क्लीन करके रीऑर्गेनाइज करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट डेली कुछ एरियाज़ या स्पेसेस किचन में अगर हम साफ़ करते रहें तो किचन थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है। 15 मिनट में हम किचन कैबिनेट्स को बाहर से साफ़ कर सकते हैं और काउंटर टॉप को क्लियर करके साफ़ कर सकते हैं। वीकली मैं एक बार किचन काउंटर टॉप बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके रीऑर्गेनाइज करती हूँ। डेली किचन क्लीनिंग में ये करना पॉसिबल नहीं है, बट वीकली एक बार किचन काउंटर टॉप, बैक स्प्लैश, किचन लाइट्स और स्विचेस को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम और एनर्जी नहीं लगती है और बहुत कम टाइम में किचन काउंटर टॉप रीअरेंज कर सकते हैं साफ़ करके। डस्टर से साफ़ करने के बाद काउंटर टॉप और गैस टॉप को साफ़ किया है मैंने ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। कभी कभी लिक्विड डिश सोप से भी मैं ये पूरा एरिया अच्छे से साफ़ करती हूँ। रेगुलर किचन क्लीनिंग से डस्ट और ग्रीस बिल्डअप नहीं होते हैं और किचन को ज़्यादा साफ़, टाइडी और ऑर्गेनाइज रखना और भी ईजी हो जाता है। गैस ओवन और डिश वॉशर, ये ऑलमोस्ट डेली ही मैं इनका आउटर सरफेस साफ़ करती हूँ। बहुत जल्दी से पानी के स्पॉट इन दोनों ही अप्लाइंसेस पे आ जाते हैं। गैस ओवन का आउटर सरफेस साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने हैंड टॉवल चेंज किया है और काउंटर टॉप साफ़ हो जाने के बाद मैंने किचन काउंटर टॉप को रीऑर्गेनाइज़ किया है। इस कटिंग बोर्ड पर मैंने कुछ किचन एसेंशियल्स रखे हैं जो डेली कुकिंग में काम आते हैं और डॉन लिक्विड डिश सोप से मैंने इसे साफ़ किया है। काफ़ी अच्छा ये डिश सोप है, ग्रीस बर्तनों से और किचन के सरफेसेस से साफ़ करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 15 से 20 मिनट में किचन ड्रॉर्स को साफ़ करना आसान है और एटलीस्ट एक किचन ड्रॉर क्लीन करके रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम नहीं है क्लीनिंग का। तो यहाँ पर मैंने किचन काउंटर टॉप को साफ़ करके रीऑर्गेनाइज़ किया है और ये सभी बहुत ही छोटे क्लीनिंग टास्क हैं जिनसे किचन को क्लीन और फ्रेश रखना आसान है। काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद सभी डस्टी किचन आइटम्स को साफ़ कर ही मैंने काउंटर टॉप रीअरेंज किया है, रीऑर्गेनाइज़ किया है। 10 से 15 मिनट में हम स्मॉल किचन अप्लाइंसेस जैसे कि टोस्टर, कॉफ़ी मेकर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक चॉपर वगैरह आसानी से साफ़ कर सकते हैं और ये इनफैक्ट डेली किचन क्लीनिंग रूटीन का पार्ट होना चाहिए। ये स्मॉल अप्लाइंसेस डेली ही ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं और ज़्यादा ग्रीस और जर्म्स का फेवरेट स्पॉट हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जब भी किचन काउंटर टॉप या फिर सिंक साफ़ कर रहे हों तो ये स्मॉल अप्लाइंसेस भी उसी वक्त साफ़ कर लेने चाहिए। किचन सिंक को साफ़ करने के लिए मैं डॉन लिक्विड डिश सोप, डैडी स्क्रबर और ये सिंक ड्रेन क्लीनर आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ और ये स्क्रबर और सिंक ड्रेन क्लीनर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये स्क्रब स्क्रैच फ्री है और बर्तनों के साथ साथ किचन का कोई भी सरफेस साफ़ कर सकते हैं इससे। इवन बाथरूम काउंटर टॉप और सिंक भी इसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही फ्लैक्सीबल और मल्टीपर्पज़ ये स्क्रबर है। और किचन सिंक को साफ़ करने के लिए डॉन लिक्विड डिश सोप मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। किचन सिंक मैं डेली एटलीस्ट 2 बार साफ़ करती हूँ और साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्म्स बिल्डअप होते हैं किचन सिंक में छोटे बर्तनों की वजह से। किचन सिंक को साफ़ करने के बाद नॉर्मली मैं गर्म पानी सिंक पाइप में डालकर कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स के डालती हूँ जिससे किचन काफ़ी फ्रेश और क्लीन फील होता है। बट कुछ दिन पहले मैं वॉलमार्ट से ये सिंक ड्रेन क्लीनर कैप्सूल्स लेकर आई थी। टैबलेट्स में भी ये अवेलेबल हैं। फ्रेश ऑरेंज सेंट है इन कैप्सूल की और ये सिंक पाइप को क्लीन करके डिओड्राइज करते हैं। जस्ट एक कैप्सूल ड्रॉप करके गर्म पानी डालना है और कैप्सूल इससे ब्रेक हो जाता है और सिंक पाइप में जो भी क्लॉगिंग है वो इससे क्लीन हो जाती है। लिविंग रूम में सोफ़ा और कारपेट बहुत जल्दी गंदे होते हैं और डस्ट बहुत जल्दी कलेक्ट होती है सोफ़ा और कारपेट पे, इसीलिए वीक में एटलीस्ट एक बार सोफ़ा और कारपेट वैक्यूम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इससे लिविंग रूम को ज़्यादा क्लीन और फ्रेश हम रख सकते हैं और इस काम में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
डाइनिंग टेबल एटलीस्ट दिन में एक बार ब्रेकफास्ट या फिर डिनर के बाद क्लीन करके अरेंज करना ज़रूरी है। टेबल टॉप और डाइनिंग मैट्स पे अक्सर खाना गिर जाता है और इन पर स्पेशली हल्दी के दाग रह जाते हैं अगर ज़्यादा देर तक साफ़ ना करें। और इस काम में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और ऑल पर्पस स्प्रे और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ क्लीनिंग प्रोसेस और भी ईजी हो जाता है। होल फ्रिज अगर क्लीन करने का टाइम नहीं है तो जस्ट 10 से 15 मिनट में हम 1 या 2 शेल्फ फ्रिज की साफ़ कर सकते हैं, या फिर फ्रिज के बाहर का साइड एक्सटीरियर फ्रिज के हम साफ़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से डिश वॉशर को भी हम क्लीन कर सकते हैं। जब भी डिश वॉशर लोड या अनलोड कर रहे हों उस टाइम पर ही डिश वॉशर को साफ़ कर सकते हैं बाहर से 10 से 15 मिनट के अंदर। दस से 15 मिनट के अंदर हम किचन ड्रॉर्स को साफ़ कर सकते हैं, या फिर एक किचन ड्रॉर को अच्छे से डीप क्लीन करके रीअरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। किचन एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे सरफेसेस हैं क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और सबसे ज़्यादा टाइम क्लीनिंग का किचन में ही जाता है। बट अगर किचन क्लीनिंग का काम हम डे वाइज सेपरेट कर लें, डिवाइड कर लें, तो किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी रखना काफ़ी ईजी है। दिन में 15 से 20 मिनट निकाल कर कोई भी हम क्लीनिंग टास्क जो इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं वो कंप्लीट कर लें तो घर बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, और साथ ही वीकली और मंथली क्लीनिंग स्ट्रेसफुल नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे और 5 से 10 मिनट हाउस होल्ड चोर्स हैं जिन्हें करके हम अपने घर को क्लीन और टाइडी रख सकते हैं। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।